कम सूचनाएं होंगी, लोग बेचैन होंगे, बेवजह हिंदू पे, बेवजह मुसलमान पे शक करते चलेंगे और मार देंगे। आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। 1947 के साल में ये वही देश है ना, वही जमीन है। इन अफवाहों के चलते सभी ने एक दूसरे को मिला के 20 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया था। उसमें अखबारों की भूमिका बहुत भयानक थी। और आप नेहरू, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, इन सब के कॉरेस्पॉन्डेंस को देखिए। आज भी उर्विश कोठारी ने लिखी ये बात प्रिंट में, लेकिन उसके आगे की जानकारी मैं देता हूं। इस तरह के एक हिस्टोरियन हैं यास्मीन खान, आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए आपको, द ग्रेट पार्टीशन। तो उसमें जो हिंदू अखबार का जो एडिटर है वो कल्पनाएं गढ़ता है कि मुसलमानों का दल वहां आ गया है रात में और इतने लोगों को मार गया है। उसी तरह से जो मुस्लिम लीग के उर्दू अखबार थे वो भी इस तरह की कल्पनाएं और अफवाहें फैलाते हैं कि रात में फलानी जगह पे हिंदुओं का आ गया है और अटैक कर दिया है। नतीजा ये होता था कि अगली सुबह उसी से मिलती जुलती घटना कहीं और हो जाती थी जो नहीं हुई होती थी और हजारों लोग मर जाते थे उसमें। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जालंधर, लाहौर, अमृतसर और एक और जगह है, इन जगहों पे 20,000 अखबार एयर ड्रॉप किए गए थे। 20,000 अखबार। तो हम इस फेक न्यूज, र्यूमर और जिस तरह का एक सांप्रदायिकता इस चैनल में आई है, उसके खतरों को गंभीरता से हमें देखनी चाहिए। हमारे जो सबसे बड़े आदर्श हैं, पूर्वज हैं हिंदी पत्रकारिता के, गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी हत्या इसी की वजह से हुई। वो दंगा रोकने के लिए गए थे। गांधी से पहले उस गांधीवादी की हत्या हो चुकी थी और फिर गांधी की भी हत्या होती है। और उनकी प्रताप की राइटिंग पढ़िए आप। वो प्रताप के पहले संपादकीय में लिखते हैं कि हम सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन आज और आप जाकर देख लीजिए कि जो नैरेटिव जर्नलिज्म आया है, ये नैरेटिव जर्नलिज्म स्टेट का जर्नलिज्म होता है। स्टेट की नैरेटिव होती है। जनता का एक भी आप नैरेटिव बता दीजिए जो चल रहा है। 2 लाख किसान आए, किसी अंग्रेजी चैनल में आपने देखा? हिंदी चैनल भी अब उस तरह से हो गए। तो हर चैनल को जनता से दूर किया गया है, स्टेट का पार्ट बना दिया गया। तो हमने, जो मैं कह रहा हूं कि 1947 में हमने इतने लोगों को मारा इन्हीं अफवाहों की वजह से। और जब स्टेट क्रिपल करता है, ढहता है, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम होम मिनिस्टर को क्वेश्चन करें, हम दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन करें। ये तुरंत बंद होकर ताहिर हुसैन बनाम कपिल मिश्रा के नैरेटिव में चला गया। नैरेटिव आपको यहीं ले जाता है, जमीन की घटनाओं को हटा देता है। उस वक्त क्या हो रहा था? जो 47 में हो रहा था वही नैरेटिव, और वही 2020 में हो रहा वही नैरेटिव। क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था, मीडिया था पर स्टेट नहीं था।